पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। अब तो यार मेरा नाम जाता है। तो यार बहुत ही बड़ी लेटेस्ट वीडियो निकल कर आ रही है भाई। भारत बन चुका है इस दुनिया में मतलब के सबसे टॉप पर हथियारों के मामले में। अच्छा। और वो देखकर पूरे पाकिस्तान में मातम मच चुका है कि आखिर ये क्या हो गया। देखते हैं वीडियो, ये तो वॉच करते हैं। टू बी ऑनेस्ट हमारे पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई हम भारत से शक्तिशाली ये है वो है। जब ऐसी रिपोर्टें आती है तो फिर दिल पे छुरी भी तो चलती है इनके। लेकिन अब ये वॉच करते हैं आखिर होता है क्या। तो ये भाई एक हकीकत होती है जो इसको हकीकत को मानना भी चाहिए कि भाई हाँ भारत हमसे बहुत ज्यादा आ गया है। लेकिन अब ये देखते हैं हथियारों के मामले में किस तरह टॉप पे है भाई। तो जल्दी से वॉच करते हैं वीडियो, बिल्कुल तो अभी पता चलेगा। बिल्कुल तो जल्दी से वॉच करते काउंट करते स्टार्ट। पाकिस्तान की अब इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो भारत के बराबर के हथियार खरीदे। दरअसल पाकिस्तान उस आर्थिक स्थिति में नहीं है कि वो भारत की तरह हथियारों के 4-4 या 5-5 बिलियन डॉलर्स के इतने बड़े बड़े ऑर्डर प्लेस करे। ऐसे में पाकिस्तान क्या करता है कि हर बार यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर जाकर वहाँ पर दुनिया के सामने ये गुहार लगाता है कि भारत के हथियार खरीदने से साउथ एशिया में पावर का बैलेंस बिगड़ रहा है और इससे रीजन में आर्म्स रेस और भी बढ़ेगी। इसलिए भारत को इतने ज्यादा हथियार खरीदने से रोका जाए। अभी रिसेंटली की बात है, 1 मार्च को पाकिस्तान की जूनियर फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खैर ने ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में जाकर उठाया था। अब उसके बाद पिछले कल आर्म सेल्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर एक जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद तो पाकिस्तान एक बार फिर यूनाइटेड नेशंस की तरफ भागने वाला है। दरअसल सिप्री नाम के इंस्टीट्यूट ने एक लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज कर दी है जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया में कौन से देश अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हथियार खरीद रहे हैं, और कौन से देश सबसे ज्यादा हथियार बेच रहे हैं, आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी डेटा रिलीज किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिप्री एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है जो दुनिया भर के देशों से रिलेटेड आर्म्स कंट्रोल और वेपन्स प्रोक्योरमेंट के डेटा को कंपाइल करके हर साल एक रिपोर्ट तैयार करता है। ये रिसर्च करते हैं कि कौन सा देश कितने हथियार खरीद रहा है, किस देश से खरीद रहा है और पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा खरीद रहा है या फिर कम। सब कुछ एनालाइज और रिसर्च करने के बाद हर साल एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और फिर उसको पब्लिश किया जाता है। इस बार सिप्री ने साल 2018 से लेकर 2022 के बीच जो 5 साल बनते हैं उनके डेटा को कंपेयर किया है साल 2013 से लेकर 2017 के डेटा के साथ। सबसे पहले सिप्री ने बताया कि पिछले 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करने वाले यानी विदेशों से हथियार खरीदने वाले जो टॉप 5 देश हैं उनमें भारत ने टॉप किया है। भारत ने सबसे ज्यादा हथियार विदेशों से खरीदे हैं यानी इंपोर्ट किए हैं। भारत के बाद सऊदी अरब, 3rd नंबर के ऊपर कतर और 4th के ऊपर ऑस्ट्रेलिया है। 5वीं पोजीशन के ऊपर चाइना भी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों की लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम है। पाकिस्तान 8वें नंबर के ऊपर है। आप सोचिए कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस समय कितनी बदहाल है। पाकिस्तान लगातार IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास जाकर वहाँ से लोन मांग रहा है, बेल आउट पैकेज मांग रहा है, लेकिन हथियार इंपोर्ट्स करने वाले टॉप 10 देशों में पाकिस्तान का भी नाम है। भारत की बात करें तो भारत के लिए कुछ नया नहीं है। भारत ने साल 2013 से 18 में भी सबसे ज्यादा हथियार परचेज किए थे। लेकिन खैर सबसे ज्यादा हथियार बेचने यानी विदेशों को एक्सपोर्ट करने वाले देशों की बात करें तो पिछले 5 साल यानी 2018 से लेकर 2022 के बीच सबसे ज्यादा हथियार बेचे अमेरिका ने। उसके बाद 2nd पोजीशन के ऊपर रहा रशिया, 3rd के ऊपर फ्रांस, 4th के ऊपर चाइना और 5th के ऊपर जर्मनी। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रांस के हथियार एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं जिसमें भारत का भी बड़ा रोल है क्योंकि पिछले 5 सालों के दौरान फ्रांस के 30% हथियार भारत ने ही परचेज किए हैं। सिप्री ने यह भी बताया कि पिछले 5 सालों में ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट में अमेरिका का शेयर 33% से बढ़कर 40% हो गया है। यानी दुनिया में अगर 100 हथियार एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो उसमें 40 हथियार अकेले अमेरिका के ही होंगे। वहीं पिछले 5 सालों में ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट में रशिया का शेयर 22% से गिरकर 16% तक रह गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद और भी गिरावट आ सकती है और आने वाले सालों में फ्रांस रशिया को ओवरटेक करके अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर बन जाएगा क्योंकि फ्रांस के पास इस समय रशिया से ज्यादा आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं जिनको फ्रांस ने अभी आगे चलकर पूरा करना है। इसके साथ ही सिप्री ने यह भी कहा है कि पिछले 5 सालों में मिडिल ईस्ट के देशों ने भी बहुत ही ज्यादा हथियार परचेज किए हैं। दुनिया के टॉप 10 आर्म्स इंपोर्ट करने वाले देशों में 3 देश मिडिल ईस्ट के हैं, सऊदी अरब, कतर और इजिप्ट। ये तीनों देश दबाकर हथियार परचेज कर रहे हैं। हो सकता है कि जब अगले 5 साल यानी 2023 से 2028 की रिपोर्ट बने उस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर देश ना बने क्योंकि उस समय तक भारत में हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल के ऊपर शुरू हो जाएगी जिसके बाद हम हथियार दुनिया से खरीदेंगे नहीं बल्कि दुनिया को बेचना शुरू करेंगे। बिल्कुल भाई बिल्कुल ये तो है। लेकिन ये भाई अभी भी एक्सपोर्ट के मामले में जो एक्सपोर्ट कर रहा है बहुत बड़ी यार देखो अभी फिलहाल भाई तादाद तो है लेकिन इतना लेवल नहीं बढ़ा ना, आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ता है। लेकिन
पहले तो आते हैं हथियार बनाने पे, तो हथियार खरीदने पे टॉप पर आ चुका है भारत इस दुनिया के अंदर हथियार बनाने पर। और हम लोग भी 8वें पे, हम भी कोई कम नहीं है कि भाई ये बोले कि हम लोग डूब रहे हैं, हमारा देश डूब रहा है तो हम बोले कि भाई नहीं भाई हम नहीं ले रहे, हमारे भी माशाल्लाह से अच्छे 8वें 10वें नंबर पे। तो इस बात की रानी है, खाने को रोटी नहीं और हम हथियार ले रहे हैं। बात वजह ये तो हम क्या ये तो हुकूमत के काम है, किधर से पूरा कार्य थे, किधर से खरीद रही, इधर जनता भूख के लाले पड़े हुए हैं। पैसे हमारे पास है नहीं, आखिर ये गवर्नमेंट ले कहां से रही है इतने। और भाई भारत का तो समझ आता है, भारत इस दुनिया को लीड करने का सोच रहा है, बिल्कुल सुपर पावर बनने का सोच रहा है भाई साहब भारत। तो ये तो भाई उसके लिए बनता भी है कि भाई वो तो दुनिया के टॉप पे वो खरीदी इतने स्पीड से रहे। और भारत के टाइम मैं कहता हूँ अभी भारत के पास जितने हथियार है, मैं कहता हूँ दुनिया में कम ही देशों के पास होंगे। सही बात है, ऐसे ऐसे हथियार हैं बिल्कुल इंडिया अपने बना रहा है, खरीद रहा है, क्या क्या कर रहा है भारत। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां इंडिया में ये चीज कर रही हैं कि हथियार बना रही और एक्सपोर्ट कर रही हैं। एक लेवल है, ऐसे टाइम ऐसा आएगा 2 4 6 7 साल से एक्सपोर्ट करने में भी नंबर 1 हो सकता है, इंडिया लीड कर सकता है दुनिया में आराम से। और अभी देखो अमेरिका, अभी देखो जो फ्रांस के जो हथियार बिक रहे भारत की वजह से, भारत ने राफेल लिया, उसकी क्षमता पूरी दुनिया को दिखाई। बिल्कुल 30% ले रहा है फ्रांस से, अभी फिलहाल ले रहा है, तो क्षमता राफेल की निकली, उसको देखकर सऊदी और दुबई ने भी लिया। ये बात है बिल्कुल फ्रांस तो बिल्कुल। और भाई साहब ये बात मैं बता दूं कि भाई जाहिर बात है, हम लोग इसलिए पाकिस्तानी हम लोग इसलिए चिल्लाते हैं कि भाई भारत इतना हथियार क्यों ले रहा है, क्योंकि वो हमसे शक्तिशाली होता जा रहा है। ये सोचते कि शक्तिशाली होता जा रहा है, वो शक्तिशाली होता जा नहीं रहा, वो 1000 गुना हमसे शक्तिशाली है और वो किसी भी टाइम भाई हमारी बैंड बजा सकते। ये बात सच है, हकीकत है, इसको हमें मानना चाहिए। हम छोटे देश है और जिस तरह हम लोग अभी सरवाइव कर रहे हैं ना भारत के, मतलब भारत क्या, हम तो अपने आप से लड़ने के नहीं है, हमारे पास इतनी क्षमता तो नहीं रही ना, खत्म हो गए हम लोग यार। हमारा क्या हम लोग कर रहे हैं, हमारे हालात बहुत खराब है। एक किस्म का अपने देश के अंदर ही भाई सारा कुछ काम खराब हुआ है, ऊपर से फिर ये लोग रो कर रहे हैं कि भारत क्यों ले रहा। भाई भारत के पास पैसा है, उसने अपने आप को इस काबिल बनाया है। आज हमारे रिलेशन दुनिया के साथ अच्छे होते, पैसा छाप रहे होते तो राफेल तुम लोग नहीं ला सकते थे। चाइना के खटारा वो डड्डू ऊपर हवा में उड़ा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो। वजह जेट 10 हम लोगों ने चाइना से ले लिया, वो सारे खटारा है। राफेल आपको पता है फ्रांस का कितना काबिल एतमाद आता है, वही चाइना से कोई लेते नहीं, हमने जेट 10 उनसे लिया। कितनी बड़ी डीलें हो रही हैं वजह, अमेरिका की कंपनी इंडिया में वो फाइटर जेट के विंग्स बना रही है, कितने पुर्जे इंडिया में बन रहे हैं भाई, राफेल के कितने पुर्जे बन रहे हैं। ये भारत क्यों ना टॉप पे, ये क्रेडिट किसको जाता है, मोदी जी को। और भाई ये लोग बना भी तो रहे हैं, भाई ये लोग इस पे वर्क भी तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, तभी तो मेरा डीआरडीओ के कमाल है, बिल्कुल इंडिया के कमाल है। और एज अ पाकिस्तानी भाई टू बी ऑनेस्ट, जो हम दोनों की सोच है भाई, हाँ ठीक है अपने डिफेंस भारत स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, भारत करना भी चाहिए है इस दुनिया को लीड करने की। तो जो भारत कर रहा है ठीक कर रहा है, औरों की मत सोचो भाई कि क्या हो रहा है तो क्या नहीं, भारत ठीक कर रहा है, यही बहुत है भाई। और वाकई में आने वाले 5 से 10 सालों में देखना भारत इस दुनिया को लीड कर रहा है। बिल्कुल सुपर पावर 10 सालों बाद इंशाल्लाह इंडिया सुपर पावर 10-12 सालों बाद, बस इससे ज्यादा बाबा नहीं जाएगा ऊपर। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं।